हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज की वीडियो में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। आज डैडी डे है, तो आज के ख़ास दिन आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं और किस तरह की फीलिंग्स आपके लिए उनके दिल में हैं, वो हम देखेंगे। पाइल रीडिंग होगी और आपको 2 पाइल में से एक चूज़ करना है। आप अपने पर्सन का ध्यान करके एक पाइल चूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो टाइमलेस है। आज के ख़ास दिन बना रही हूँ, लेकिन फिर भी टाइमलेस रहेगी, तो कभी भी आप देख सकते हैं उसको। तो वो आपको एक्यूरेट रीडिंग देगी। और साथ ही में अगर आपके पर्सन आपके पास हैं या आपसे दूर हैं, तो दोनों तरह के ही लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले पाइल चूज़ करते हैं। ये 2 कलर के फ्लावर्स हैं। फर्स्ट पाइल ब्लू कलर के फ्लावर का है एंड सेकंड पाइल वाइट कलर के फ्लावर का है। तो आपको जो कलर भी अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ करके अपने पाइल को डिसाइड कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए रीड कर रहे हैं। जिन्होंने भी ब्लू कलर का फ्लावर चूज़ किया है, उनके लिए पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। डैडी डे पर पर्सन की फीलिंग्स जान रहे हैं। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। जस्टिस, वाओ। एंड बॉटम की एनर्जी आई है 2 ऑफ वांड्स की। ऑलराइट, एंड हम एंजल कार्ड से भी देखेंगे कि क्या कह रहे हैं आपके एंजल्स। हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हो, और ये भी हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रहे हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो, या फिर जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो है आपके पर्सन में एक तो कुछ बातों के लिए कंफ्यूजन चल रहा है, मतलब मन में परेशान है। इस तरह की मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। पहले मैं सिचुएशन बता देती हूँ आपको। 2-3 तरह की सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। एक सिचुएशन में ऐसा है कि आपके पर्सन प्यार आपसे करते हैं और शादी भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन पर्सन की कहीं शादी फिक्स हो गई हो, या फैमिली के लोग शादी उनकी कहीं और करवाना चाहते हैं। तो प्यार तो आपसे करते हैं एंड कंफ्यूजन भी बहुत है, मतलब मन इतना परेशान है कि शादी आपसे करना चाहते हैं, खुशियाँ उनकी आपके साथ हैं, लेकिन फैमिली के स्टेटस के लिए, नाम के लिए वो खुद को जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं खुद का। अपनी फीलिंग्स को बार बार उखड़ के आती हैं वो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ना मार रहे हैं, दबा रहे हैं, कि उनसे भाग रहे हैं अपनी फीलिंग्स से। और जो उनका दिल चाहता है, उनका दिल क्या चाहता है? उनका दिल सिर्फ यही चाहता है कि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आपके पर्सन प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ उनकी शादी हो, ऐसा उनके दिल चाहता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस हैं कि अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के नाम के लिए वो खुद को कुर्बान करने पे तुले हुए हैं, और उसमें भी कर नहीं पा रहे वो।
बड़ा ही दिमाग परेशान चल रहा है, जगलिंग चल रही है। अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए और सब कुछ जैसे तेज़ी से ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अपने आप से चमत्कार नहीं होते हैं, खुद काम करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आप जड़ पर सही काम करेंगे तब रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना? आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। और दूसरी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो मैरिड हैं और उन्होंने, एक आप थे, उनका प्यार, और एक दूसरा इंसान जिससे कि उन्होंने शादी की है। उन्होंने आपके प्यार में और उस इंसान में चूज़ किया तो वो स्टेटस देखकर चूज़ किया है। हो सकता है जिनसे उनकी शादी हुई है उसका नाम हो, फैमिली का नाम हो और उनके पास पैसे अच्छे हों, कंपैरेटिवली आपके पास नहीं हो। एक सिचुएशन मुझे वो दिखाई दे रही है इसमें कि ऐसा आपके साथ हुआ है ना? सिचुएशंस देख रहे हैं, फिर फीलिंग्स देखेंगे, फीलिंग्स क्या कह रही हैं। और एक सिचुएशन में पर्सन फैमिली की वजह से परेशान है, शादी नहीं हुई है, अभी भी सिंगल है, लेकिन पिस रहे हैं फैमिली के बीच में और आपके बीच में, है ना? और कई बार भाग्य का सहारा लेते हैं कि जो भाग्य में होगा वही होगा, लेकिन फिर दिल नहीं मानता है, फिर वो कुछ कोशिश करते हैं। तो एक सिचुएशन ये है। चलिए अब देखते हैं कि उनके मन में क्या है। एक तो मन में है बहुत ही सोच विचार, ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं, स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन कुछ सोच की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे चल रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स ऐसे चल रहे हैं जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं। और जो प्यार उनका पहले था, वो प्यार जो थोड़ा सा इमेच्योर था, अब मैच्योर हो गया है। प्यार में भी डेप्थ आ गई है उनके, बहुत चीज़ें समझ में आई हैं उन्हें। जो पहले बचकानी सी हरकतें कर देते थे तो उसमें भी उनके प्यार में गहराई आई है। और अगर कोई ऐसे हैं जिनका कि पर्सन ने डिवोर्स फाइल कर रखा हो या डिवोर्स लेने का नोटिस भेज रखा हो या फिर धमकियां दे रहे हों, वो भी, उनके पर्सन भी यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उनकी जो पहले की फीलिंग्स थी और अब की फीलिंग्स थी वो उनमें काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी मैच्योर अब लव हो गया है, उनको समझ में आ रहा है, वैल्यू समझ आ गई है और आपकी भी वैल्यू समझ आ गई है। और सच्चा प्यार है क्या, प्यार रियलिटी में क्या है, वो उनको समझ में आ गया है। तो बहुत मन है, एक्शन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लियर भी धीरे धीरे हो रहे हैं, कन्फ्यूजन है बट क्लैरिटी धीरे धीरे करके उनके मन में आ रही है। एंड स्पीड, यहाँ देखो आप, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड, तेज़ी से काम करेंगे वो। जैसे ही क्लियर हो जाएंगे पूरा, वो बहुत तेज़ी से काम करेंगे क्योंकि स्टेप लेने के लिए यहाँ पर भी तैयार हैं। एंड क्योंकि उनको समझ आ गया है, उनका प्यार पहले से मैच्योर हो गया है, तो वो सही निर्णय ही लेंगे, सही डिसीजन लेंगे। और अब उनको ना एक चीज़ और समझ आ रही है, उनको ज़िंदगी की सच्चाइयाँ समझ में आ रही हैं कि अगर खुशी है तो वो आपके साथ है। ये बात वो फील कर रहे हैं, जो कि कार्ड्स जैसा दिखा रहे हैं, है ना? और दूसरे डेक से और देखते हैं। एम्प्रेस निकला है, लवर्स निकला है। देखिए वही तो मैं कह रही हूँ, आपका जो अट्रैक्शन है वो उन्हें उनका कहीं ना दिमाग क्लियर कर रहा है, क्योंकि आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो उनको देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शादी है, अगर सुख है
अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना है तो वो सिर्फ आप ही के साथ है, ऐसा उनको समझ में आ रहा है। सिचुएशंस चाहे कोई भी हो, और प्यार आप ही से करते हैं, है ना गाइस। और क्या सोच रहे हैं अभी ये देखते हैं कि उनकी बिल्कुल आज की सिचुएशन क्या है, उनके दिमाग में आज के डैडी डे के दिन क्या चल रहा है ना। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, एक कार्ड और निकालते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज जो है जिस तरह का कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो खुद को वो काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से। हालांकि अपनी गलतियां भी रियलाइज़ कर रहे हैं, उनसे जो भी गलतियां हो गई हैं वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसको ठीक भी करने का सोच रहे हैं। ये एक अच्छी बात है ना। जो सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, परेशान है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत परेशान है। बाहर जा सकता है चाबी लेकर, लेकिन वो नहीं जा रहा है, जा ही नहीं पा रहा, वो आगे मूव नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में। चाहे जो भी चल रहा हो लाइफ में, अगर आप साथ में हैं या आप साथ में नहीं हैं, फिर भी आपके बिना वो मूव नहीं कर पा रहा है। अकेले आपके पर्सन मूव नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि चल बहुत कुछ रहा है उनके दिमाग में, लेकिन फिर भी आपके बिना नहीं हो पा रहा कुछ भी। और सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ जो कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, सही सोच है कि उस कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या है। अगर सुखी ही नहीं है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं। इस तरह की थिंकिंग उनके दिमाग में चल रही है। अगर आपके पर्सन आपके साथ भी हैं और उनके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि उनके फैमिली से प्रेशर हो या एंगेजमेंट हो गई हो कहीं पर, तो उनके लिए भी ये रीडिंग्स एक्यूरेट है ना। एंजल्स का देख लेते हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, फिर पाइल नंबर 2 देखेंगे कि ओके, डायरेक्शन गार्जियन है, चूज योर पाथ। आपको अपना सही रास्ता चुनना है एंड इसको क्लियर और करेंगे। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर अगर आपके अंदर आपके पर्सन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ चल रहा है, होपलेसनेस आ रही है किसी वजह से, या डाउट्स आ रहे हैं, तो आपको अपना पक्ष रखना चाहिए उनके आगे। अगर कन्फ्यूजन्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आप अपने पक्ष के लिए खड़े रहिए। स्टैंड योर ग्राउंड्स। और साथ में अपने लिए ग्राउंड बनाइए। कैसे बनाएंगे ग्राउंड्स? जैसे उस तरह से आप अपने रिश्ते को बिल्डअप कीजिए, धीरे धीरे करके ग्राउंड बनाना शुरू कीजिए कि जो रिश्ता अभी चल रहा है आपका वो और मजबूत हो जाए। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए। क्या क्या करना चाहिए वो मैं आगे वीडियोस में मैं बताऊंगी, कुछ और वीडियोस में बनाना चाहूँगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिले और क्लैरिटी आए कि रिश्ते में होता क्या है, किस तरह से होता है। क्योंकि सभी तरह की एनर्जीज़ आ जाती हैं, है ना। उसके लिए बाद में बात करेंगे। चलिए, एक है डायरेक्शन गार्जियन है, ये आपको गाइड कर रहे हैं, चूज़ योर पाथ। एंड आपके पर्सन के लिए भी ये है, तो आपके लिए ये है कि आप ग्राउंड बनाइए। अगर वो बात करते हैं या आपको अनब्लॉक करते हैं किसी वजह से, अगर ब्लॉक भी किया हुआ है, तो आप ठीक से उसका रिश्ते को बिल्डअप कीजिए बजाय कंप्लेंट करने के, है ना। और दूसरा, आपके पर्सन भी सही पाथ चुनेंगे। उनको भी बार बार यही दिमाग में आ रहा है। आपकी शायद जो वाइब्रेशंस हैं या आपकी प्रेयर्स हैं, आप एंजल से कर रहे होंगे, तो वो आपके पर्सन को क्लैरिटी दे रहे हैं। आपके पर्सन के दिमाग में यही आ रहा है कि अपना पाथ चूज़ करना है। यही वो समय है जब वो सही अगर निर्णय लेंगे तो उनकी लाइफ कुछ और हो सकती है। वहीं पर अगर गलत निर्णय हो गया उनका, तो उनकी लाइफ की कुछ बन जाएगी, है ना। और साथ में ये लॉर्ड कह रहे हैं, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो ये आपके पर्सन के लिए यही उनके दिमाग में बार बार चल रहा है कि मुझे हिम्मत के साथ, अपने अधिकार के साथ मुझे
चार्ज लेना है, मुझे स्टेप लेना है ना। तो अगर ये एंजल्स इतनी हेल्प कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी याद है पर्सन के साथ, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके वाइब्रेशंस हैं एंड आपकी प्रेयर्स हैं जो ये एंजल्स को वर्क करवा रही हैं। तो क्या वर्क करवा रही हैं वो मैंने आपको इन कार्ड्स के थ्रू मैंने बताया है ना गाइज। तो अपना ग्राउंड बनाइए, अपने रिश्ते के लिए ना एक मजबूत ग्राउंड बनाइए, जैसे माउंटेन होता है ना। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई थिंक काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए। साथ ही में और वीडियोस भी आप देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और पाइल नंबर 2 के लिए मिलते हैं। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। लव यू ऑल। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग कर रहे हैं जिन्होंने वाइट कलर का फ्लावर चूज़ किया है। आज की वीडियो में हम जान रहे हैं कि आज के ख़ास दिन टेडी डे पर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या हैं उनकी, तो वो हम उसके लिए कार्ड सारे निकाल रहे हैं। ठीक है गाइस। पाइल नंबर 2 के लिए है ये। तब तक जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। हे लवर्स, वाओ, एंड बॉटम की एनर्जी है चैरियट। तो गाइस यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है पार्ट नंबर 2 के लिए लवर्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली प्यार तो बहुत है एंड वो कनेक्शन है, बॉन्ड है जो कि आप दोनों को कोई कभी अलग नहीं होने दे सकती। अगर आपके पर्सन आपसे दूर भी हैं तो भी आपके साथ कनेक्शन उनका टूट नहीं सकता है। वो बॉन्ड जो है, अट्रैक्शन, एक वो प्यार की फीलिंग, वो चैन से ना तो जीने देगी अगर वो दूर हैं आपसे, और ना ही उन्हें आगे बढ़ने देगी, है ना। तो यहाँ पर सिचुएशंस देख रहे हैं। एक सिचुएशंस तो ये हैं कि प्यार तो बहुत करते हैं वो आपसे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपके साथ उन्होंने बड़ी ही अच्छे काम तो नहीं कह सकते हो, बड़ी ही गलतियां कर दी हैं लोगों के भड़कावे में। और लोगों ने जो उल्टा सीधा आपके बारे में बता दिया उस पर भरोसा कर लिया उन्होंने, जिसका अभी तक उनको रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने गड़बड़ कर दी, उन्होंने गलत कर दिया और आपको शायद हर्ट भी बहुत कर दिया है। जिन लोगों के पर्सन साथ में हैं उनके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है कि उन्होंने भी इस तरह की परेशानी फेस की हो, किसी और के भड़कावे में उन्होंने आप पर शक किया और आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया। जब उन्हें होश आ गया तो उनको इसका पछतावा भी है। समझ गए किसी ने, किसी तीसरे पर्सन ने आप दोनों के अच्छाई का भी फ़ायदा उठाया है, आप दोनों के भरोसे का फ़ायदा उठाया है। और कुछ लोगों की वजह से अगर मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ का रिश्ता भी डिवोर्स तक पहुंच गया है या फिर पहुंचने जा रहा है और लोगों की वजह से। लेकिन क्योंकि देखिए लवर्स का कार्ड निकला है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो कभी टूट नहीं सकता है। और इस टाइम भी अगर आपके पर्सन दूर हैं तो बहुत गिल्ट में है। मून का कार्ड है, बहुत गिल्ट है उनको, और कहीं ना उनको कई बार ऐसा भी लग रहा है कि
शायद अब कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने ही अपने हाथों से ही तबाह कर दिया सब कुछ किसी के कहने से। यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले तो गए हैं आपके पर्सन, लेकिन आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, और उसके लिए आपकी रह रह कर याद आती है जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, जहाँ जहाँ वो जिस जिस जगह पर गए हैं वो याद आती है उन्हें। जब भी वहाँ से गुजरते हैं आपकी याद आती है। हर किसी के चेहरे में आप ही का चेहरा दिख रहा है, आप ही का चेहरा वो देख रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी में चले गए, भले ही सेटिस्फाइड नहीं है, समझ आ रहा है उनको चीज़ें, और अब क्या कर रहे हैं वो धीरे 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 ना आपके साथ रिश्ते पर काम करना शुरू कर रहे हैं। और चैरियट की एनर्जी है डेक की, तो मूव तो करेंगे, एक्शन लेंगे, जिस तरह की जो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों से शायद जो उनके पास के लोग होंगे, करीबी लोग होंगे, उनसे वो सलाहें भी ले रहे हैं क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। एंड मन में भी है उनके कि बस जल्दी से मैं जाऊं अपने पर्सन के पास, मतलब आपके पास जल्दी से जाऊं और सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। क्योंकि लवर्स की एनर्जी है ना, चैन से नहीं जीने देती, आपको भी परेशान कर रखा होगा डेफिनेटली, है ना। और अगर आपके पर्सन आपके साथ हैं तो वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, कमिटमेंट वो पूरा ज़रूर कर लेंगे अगर आपके साथ हैं तो, है ना। और अपनी फैमिली वालों को भी बना लेंगे क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ उनको बहुत पसंद हैं, उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी सॉफ्टनेस, या फिर अगर आप कभी कभी गुस्सा कर जाते हो तो वो आपका ब्रेव होना, वो बोल्ड होना उनको पसंद आता है। आपकी शाय नेचर उनको पसंद आती है, आपका जेंटल बिहेवियर, जेंटल टच उनको पसंद आता है आपके पर्सन को। तो आपके अंदर क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, खूबियाँ इतनी ज़्यादा हैं, जो इसीलिए शायद ये लवर्स की एनर्जी है, मतलब बहुत प्यार वाली एनर्जी है। अब कई बार क्या होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहीं पर ही मुश्किलें आ जाती हैं, एक तरह की परीक्षाएं सी हो जाती हैं। लेकिन घबराना नहीं चाहिए क्योंकि परीक्षाओं के बाद ही तो रिज़ल्ट आता है ना। और जितना आप वर्क करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आपके पर्सन इस समय नाराज़ हैं तो उनके दिमाग में चल वही रहा है, आप ही चल रहे हैं इनके दिमाग में, है ना। और वो सोच भी रहे हैं कि किसी तरह से क्या करूं, बस स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, होपलेसनेस है बहुत, जैसे कि सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से ही ख़त्म कर लिया। तो बहुत लो एनर्जी में है इस समय, और इतना कुछ चल रहा है उनके दिमाग में कि आप भी नहीं सोच सकते। बहुत परेशानी सी है, काफ़ी मुश्किल में है ना। चलो दूसरे डेक से देख लेते हैं और थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाएगी एग्जैक्टली आज के दिन वो क्या करने वाले हैं। यहाँ पर निकला है जजमेंट का कार्ड। प्रेयर्स कर रहे हैं, अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर मेरे किए हुए जो कर्म मैंने कर दिए, मतलब आपको जो दुख दे दिया या आपको पेन दिया है, उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। और डेथ का कार्ड निकला है, देखिए नई बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रेयर भी कर रहे हैं तो वो नई बिगनिंग कि जो हो गया, जो चीज़ें हो गई, जो गलतियाँ उनसे हो गई, ख़त्म होके एक नई शुरुआत हो जाए, फिर से वो रिश्ता जो है ब्लूम करने लगे। इस तरह की वो प्रेयर्स कर रहे हैं आपके पर्सन, तो डेफिनेटली आप ही के लिए होंगी। और कुछ अगर रियलाइजेशंस हों उनके मन में तो फूल, उनको रियलाइज़ हो गया है कि वो फूल थे जो कि उन्होंने
रिश्ते को समझा नहीं। एंड द टावर, और देखिए जैसा पहले आया था कि ऐसा उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने आप ही अपने हाथों ही अपना रिश्ता ख़राब कर लिया है। तो उनको समझ में आ गया कि मुझे, शायद आपने उनको चेताया भी होगा, शायद आपने कहा भी होगा कि ऐसा नहीं करो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, आपने शायद कहा भी होगा। तो अब वो चीज़ें उनको ध्यान आ रही हैं, आपकी सलाहें ध्यान आ रही हैं, आप जो कहते थे, आपकी बातें याद आ रही हैं, और गिल्ट हो रहा है उनको कि वो तो सच में ही बड़े फूल निकले, कैसे उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी। बट वो ना एक्शन ज़रूर लेंगे। बेचैनी है, बहुत बेचैनी वाली एनर्जी है, और बहुत ही लो एनर्जी आपके पर्सन की है। आज के दिन डेफिनेटली सोच तो रहे ही होंगे आपके लिए। एंड अगर किसी और के साथ भी वो आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं, या अगर, तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती सा उनको करवाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी एनर्जी से तो कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकता है किसी और के साथ, है ना। अब एंजल क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। ईगल निकला है, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। अगर आप अभी की सिचुएशन देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, है ना, तो आपको भी थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। चीज़ों को ना आप ठीक तरीके से देखिए। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली उनको अकल आएगी। एंड वो प्यार है तो है ही, जोड़े हुए हैं, अभी भी दूरियां हैं तब भी आपको जोड़े हुए हैं, तो वो और गहरा होगा। जब दूरियां आती हैं तभी तो सच्चे प्यार का एहसास होता है, तभी तो वैल्यू होती है। तो ऐसा ही आपके पर्सन भी एंजल्स के वजह से वो दूसरी तरीके से अब सोच रहे हैं। और मून की एनर्जी निकली है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। उनको भी कुछ इंट्यूशंस हो रहे हैं, कुछ उनको उनके साथ भी ना कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो अब उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं मानते हों, विश्वास नहीं करते हों, लेकिन उन्होंने भी अब नोटिस करना शुरू कर दिया है किस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं। या फिर हो सकता है वो रीडिंग्स ले रहे हों कहीं कहीं जाकर। एंड निकला है नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। और उनके मन में यही आ रहा है कि ब्रेवली, ऑनेस्टली सब कुछ आपके सामने कमिट कर लें। जो भी गलतियां हुई, जो भी जिस तरह के भी सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, या जैसा भी उन्होंने फील किया है, या जिस तरह की भी उनकी लाइफ रही है, तो वो उसको ऑनेस्टली कमिट करें। ऐसा उनके दिमाग में आ रहा है, आपके पर्सन के दिमाग में। वो अभी भी देखिए रो रहे हैं। ये नाइट कभी देखा है आपने इतना मजबूर कि उसकी आंख से आंसू निकल रहा है? तो आपके पर्सन भी यही हालत हो रही है उनकी। स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं बट अंदर से टूट रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर की हैं। तो अगर आपके मन में बहुत सारी परेशानियां भी चल रही होंगी, तो इस रीडिंग के बाद आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत ज़रूर आई होगी, थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। तो गाइस, पाइल नंबर 2 की रीडिंग यही थी। मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप एक लाइक भी कर दीजिए। एंड कमेंट में अगर मुझसे कुछ कहना चाहें तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जुड़े रहिए मेरे साथ, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना क्लैरिटी के साथ मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और पॉजिटिव रहिए, कभी भी हारना नहीं, कभी भी हार नहीं मानना। सो लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।